क्या एग्जाम रद्द हुआ? तो बिहार में भी तो रद्द होता है। यूपी बढ़िया ना है। बिहार एसएससी का पेपर लीक नहीं होता है। अरे आरजेडी के सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। वो एनटीपीसी का पेपर दीजिए ना, जेल भर जाएगा तो में रखेगा, काशी में रखेगा, वो काशी में रखेगा। अच्छा सुनिए, लालू यादव कुछ काम हम किए हैं? लालू यादव का काम तो हो आईना लेकर चमक रहा है वह। मोदी नहीं तो देश नहीं। वो तो है कि भाई बाइक में तेल नहीं थे। अच्छा का महंगाई कैसे न? उसमें 2 मिनट हम चर्चा करें आपसे, जो आपको लगे कि बेस्ट है। मोदी जी है सर, मोदी जी सबसे बेस्ट हैं। यानी एक मिनट तो आप जो वोट करेंगी मोदी जी के चेहरे पर? सर मैडम बोल रही है कि मतलब मोदी जी नहीं रहेंगे, एक मिनट, मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। लालू प्रसाद यादव का इज्जत बच जाएगा कि नहीं इस बार? जरूर बचेगा। उनकी बेटी बचा पाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। क्या कुछ काम हम की है आकर के? कभी फील्ड में काम हम देखी है कभी? कैसे बचाएंगी वो बताइए? काम तो उनको लड़का न किए हैं लालू यादव के। हाँ। थे नहीं तो लड़का को ना चुनाव लड़ना चाहिए? क्या लगता है लालू प्रसाद यादव की बेटी इज्जत बचा पाएंगे अपने पिता का? जी अपने पिता को किडनी दे सकते हैं तो इज्जत नहीं बचा सकती है। किडनी की बात आ गई तो बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें भी घोटाला हुआ है। किडनी नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले बात तो कि इसमें तो इज्जत का बात ही नहीं है। इज्जत का क्या है? पहले यहाँ छपरा के सांसद रह चुके हैं नहीं ना? बेटी अपने माँ नहीं, हमको जो बोले पहले एक हमको बताइए कि रोहिणी आचार्य पहले छपरा के सांसद रह चुकी है कि नहीं? थी नहीं ना? थी रोहिणी आचार्य? कभी नहीं। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि छपरा की इज्जत ही बचा पाएंगे कि नहीं? मैं बता रहा हूँ क्योंकि अपनी माँ का हारा हुआ जीत का बदला लेना है। ऐसा बात नहीं। माँ को हरा चुके हैं। राबड़ी देवी को कौन हराया है? राजीव प्रताप रूडी ने। अगर किसी का बेटी हो ना तो रोहिणी आचार्य के जैसा हो कि अपने बाप के लिए अपने किडनी दे दिया। आजकल के डेट में लोग ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य ने किडनी नहीं दिया, झूठ है, फर्जी है। कौन कहने वाला को कहने दीजिए, कहने वाला बहुत कुछ। देखिए जो बदनाम होता है ना, लोग उसको बदनाम करने में लगे रहते हैं। ठीक है, लालू यादव के लिए तो और कोई बोलता है कि ये है चारा घोटाला वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे बात बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सबके लिए तो गलत नहीं है ना। अगर जहाँ काम किया है, जहाँ उनके सही, कोई भी उनके विपक्ष में सही बात ही बोलेगा। इतना दिन तक रोहिणी आचार्य कहाँ थी? चुनाव आया तो वो भी छपरा में दिखाई देने लगी। अच्छा ठीक है, या ये बताइए कि राजीव प्रताप रूडी इतना दिन से कहाँ थे? अगर कहीं नहीं थे तो 2 बार से सांसद कैसे बन गए वो? ठीक है, बनने के बाद छोड़िए। यहाँ पे हमारे जो छपरा में जो भी है, कोरोना में 35 गो एम्बुलेंस जंगल में नुका के रखे थे। आपको भी पता होगा। बोले थे ड्राइवर नहीं था, गाड़ी खराब थी। सुनिए, 35 गो गाड़ी का ड्राइवर नहीं था। 35 गो गाड़ी जो एम्बुलेंस, कोरोना में इतना लोग का हालत खराब था, मतलब उस टाइम 35 एम्बुलेंस इन्होंने जंगल में नुका के रखा था। उस टाइम तो नहीं थे लोग। उस टाइम क्यों नहीं आप मीडिया से कोई भी आके बोलते कि हाँ क्यों जंगल में पड़ा हुआ है? आदमी को रोड वाला गाड़ी से, ठेला वाला गाड़ी से जाकर हॉस्पिटल में ले जा रहा था। राजीव प्रताप अगर इतना ही गलत है तो बीजेपी फिर से टिकट काहे दे दी उनको? आप देखिए, ये तो उनका काम है, ये तो हम लोग जनता का काम नहीं है। हम लोग तो बस ये देखिए, हम कुछ नहीं जानते, हम इतना ही जानते हैं कि इस बार नया चेहरा आना चाहिए और रोहिणी आचार्य को हम लोग लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा प्रयास। मोदी जी आएंगे या कोई और आएगा इस बार प्रधानमंत्री के लिए? मोदी नहीं आएगा, असंभव। मतलब कैसे? 400 का तो दावा कर रहे हैं ना जी। 400 बोले, 400 पार। 400 पार सर, इलेक्शन के टाइम ही देख लीजिए। 400 पार नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बोले नहीं होगा, बोलने से होगा। गाय के गजरा है। नहीं ना होगा। रोजगार दिए ना मोदी जी? 2 करोड़ हर साल बोले। 2 करोड़ बताइए क्या रोजगार दिए? क्या रोजगार दिए हमको बताइए। सरकार चलाएगा। अग्निवीर, एक मिनट सर, अग्निवीर 60 साल का नौकरी 4 साल के लिए कर दिए हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम निकालते हैं, सेंटर पे एग्जाम दे के आते हैं, सेंटर कैंसिल रद्द हो जाता है। यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मोदी का दाहिना हाथ कौन है? अमित शाह। हाँ, और उनसे मतलब जिससे प्रिय जो होंगे, जो भी हो उनके, जो दिल में कौन है मुझे नहीं। पगड़ी है ना योगी। हाँ, बोलते हैं ना कैसे बीजेपी थी, यूपी पुलिस का एग्जाम रद्द हुआ?
जो बिहार में भी तो रद्द होता है। हाँ? यूपी बढ़िया ना है। पहले हमको इससे तर्क करना। बिहार एसएससी का पेपर लीक नहीं होता है। अरे आरजेडी के सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है। वो एनटीपीसी का पेपर लीक हुआ है। होता है। सभी के सरकार में पेपर लीक होता है। हाँ? आप केवल पगड़ी लेके हम नहीं ना घूमते हैं ये थी आदित्य योगी का। अरे हमारे सरकार में कुछ नहीं, सब चीज अच्छा, ये बढ़िया है। मोदी जी से नाराजगी का वजह क्या है? बहुत वजह है। एक दो वजह बताइए। एक दो वजह। सबसे पहले ये जो ड्राइवर से महंगाई हर चीज है जी। 100 रुपया महिला दिवस के थी पर 100 रुपया गैस से पर घटा देने से क्या आदमी खा लेगा? सस्ता हो गया, अब क्या चाहिए? सस्ता हो गया, महंगा बताइए क्या क्या अभी है? तो गैस का 1200 रुपए कर दिए। अगर 1200 रुपया में अगर हम 100 रुपया कम कर देते हैं तब पर भी 875 रुपया तो बढ़ाइए के ले रहे हैं ना, तो क्या कम कर दिए? कांग्रेस आएगा। जो इस बार आएंगे कि कोई और आएगा? नहीं मोदी नहीं आएंगे। कौन आएगा चाचा? मोदी आएंगे। देखिए मोदी आएंगे चाचा बोल रहे हैं। मोदी अब आएंगे। कह रहे हैं सब कांग्रेस आएंगे। काहे जी? ये स्वीकार की एजेंट आदमी ना है, देश को चला सकते हैं। मतलब देश को मोदी जी चला सकते हैं और सब नहीं चला सकते। नहीं चलता है। राहुल गांधी वो कहाँ से आएंगे? वो सब बोल रहा है कि राहुल गांधी आएंगे। ना यहाँ तो कौन आएगा चाचा इस बार? राहुल गांधी आएगा, दूसरा और कौन आएगा? राहुल गांधी। हाँ जी, राहुल गांधी के सब नेता जेल में जा रहा है। वो जाने दीजिए ना। जेल भर जाएगा तो आप में रखेगा, काशी में रखेगा, वो काशी में रखेगा। अच्छा सुनिए, लालू यादव कुछ काम हम किए हैं? हैं? लालू यादव का काम तो आईना लेकर चमक रहा है। वह क्या बताइए? रेल चक्का कारखाना यहाँ देखिए, मढ़ौरा में देखिए, क्या देखिए। उसके बाद से उनको जेल में डाल देता है। लालू यादव को कहा? अरे तो आपका सरकार है, सत्ता है, आप जेल में दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, आपका सरकार है। मतलब लोकतंत्र है ना जी, जो चाहेंगे लोग। लोकतंत्र अब नहीं आएगा, वो कैसे आएगा? वो जबरदस्ती काम था, जबरदस्ती था। अच्छा, मोदी जी जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ जी, तो उनको हटा के देखते हैं दूसरे। हटवे करेंगे कि 400 का वादा कर, 400 सीट आएगा इस बार। 4 को सुनना अगर आ जाए तो हमारा नाम कटवा दीजिएगा। 400 तो बेटी है। मोदी से काहे नाराज है? हैं? काहे गुस्सा है नाराज? काहे है? मोदी से काहे नाराज है? भूखे भजन नहीं हो तो गोपाल लहू अपन कंठी में लाग। जब पेट भरवे नहीं करेगा तो मोदी को हम मारेंगे यहाँ लेकर के। 5 किलो राशन ना देते हैं? 5 किलो अपने घर से देते हैं। कहाँ से देते हैं? हैं? फ्री में देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देते थे, राष्ट्रपिता इंदिरा गांधी देती थी, तो वो लोग पैसा लेके देता था, अब मोदी फ्री दे रहे हैं। मनमोहन सिंह देता था, वो अपने घर से लाके दे रहा वो है। लोग पैसा दे रहा था, ये लोग फ्री में दे रहा है। फ्री में वो अपने घर से दे रहा है। चाचा बड़ी नाराज है हाँ, नाराज तो हम कभी भी रहेंगे मोदी से। हाँ। किससे खुश है? हैं? किससे खुश है? राहुल गांधी, राष्ट्रपिता इंदिरा गांधी, ये लोग सही है। नरसिंहा राव, वो सब काम है, वो सब का कार्य आज दुनिया में लौक रूढ़ी रहा जी है। काम हम किया है कि नहीं? रूढ़ी जी, रूढ़ी जी काम क्या करेंगे? इधर आइए, अंकल इधर आइए। आज अगर कांग्रेस होती तो देश नहीं होता। आज कांग्रेस नहीं है इसलिए देश बचा हुआ था। कोविड के टाइम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो आज यहाँ कोई सही सलामत नहीं होता। जितने मतलब भी जो पहले प्रधानमंत्री थे वो निकम्मे थे आपके कहने एकदम निकम्मे थे, भ्रष्टाचारी थे। का? मनमोहन सिंह में निकम्मे थे। उनको चलने नहीं दिया, तो राहुल गांधी के इशारे पे चलते थे, इंदिरा गांधी के इशारे पे चलते थे, कठपुतली की तरह इस्तेमाल कठपुतली किया की तरह नाचते थे। वो तो कठपुतली थे। इंदिरा मोदी गांधी जी को जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एकदम 100% सही कर रहे हैं। महंगाई जो बढ़ रही है, 2 करोड़ का रोजगार। नहीं है, महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है। तो आपका वेतन भी तो बढ़ता है, अपने वेतन की तो नहीं देखते कि हमारे वेतन कितना बढ़ गया। जिस समय सरकारी नौकरी, क्या कांग्रेस की सरकार में इतनी सरकारी नौकरी थी? नहीं थी। अभी तो रेलवे कोई सब जगह मोदी अगर है तो देश है, मोदी नहीं तो देश नहीं, मोदी नहीं तो देश नहीं। नहीं, वो तो है कि भाई बाइक में तेल नहीं थे। अरे बाइक का पहला अच्छा का महंगाई कैसे नहीं है? आप तो अपना 1 मिनट। अच्छा, पहले 5,000 होता था, 10,000 होता था, आज 50,000 कमा रहे, तो महंगाई कहाँ है? 50,000 कमाता है। हर कोई कमा रहा है। के कमाता? कमा रहा है। तो आप कमाता हो तो ई तो अपन वाला हाल होती है। पेट भर गया, सारा दुनिया चल सवाल के जवाब दे। तोहर पेट भर जाता, लेकिन हमर पेट पहले अरे 1 मिनट रुकिए, ये माँ है, एक मिनट। इनका पेट भर गया तो सबका पेट भर गया। मैं बता माँ का देखिए, आप एक लेडीज है। 1 मिनट आराम से। नहीं, मोदी जी हर साल वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। 20 करोड़ नौकरी होता है 10 साल में, कितने करोड़ नौकरी दी आप ये बताइए? नौकरी तो जब पद खाली होगा तो नौकरी मिल ही जाएगा। चलिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, ठीक है? पद खाली, आप उतना शैक्षिक होंगे तो आपको नौकरी मिलेगा। अश्विनी वैष्णव आकर के कहते हैं कि रेलवे में लगभग 1.5 लाख सीटें खाली है ड्राइवरों की। 6,000 भर्ती देते हैं 6 सालों के बाद। कहाँ तक जायज है?
अब ये बताइए, मोदी जी सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष ये आरोप लगाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीबीआई का बीजेपी में कोई करप्ट नहीं है। सीबीआई अपना काम करता है, ईडी अपना काम करता है। ईडी स्वतंत्र है, लोकतंत्र में वो ईडी स्वतंत्र है, खाली सब स्वतंत्र है। नहीं, ये गलत बात है। पकड़ा ईडी, बताइए कभी रिकॉर्ड है आपके पास? दिखाइए, कभी नहीं है। अच्छा, यही अरे ये तो यही हो गया ना कि बच्चा जब रोएगा तब पेट भरेगा, लेकिन बीजेपी वाला को वो नहीं दिखता है। साबित क्या करेगा? एक मिनट, सारा ईडी तो उधर घुस गया है। रूडी जी पे आरोप लगता है। पद से हटाइए ना, क्यों नहीं हटाते? हम हटाएंगे, हटा दो। आपको शक्ति होगी ना, आपको शक्ति, आपका पावर है, आपका पावर है, आप हटा सकते हैं। रूडी जी पे आरोप लगता है कि एम्बुलेंस से बालू चोरी करते हैं, एम्बुलेंस कोरोना में खड़ा कर देते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग अगर रूडी जी को वोट दे, कहाँ तक जायज है? हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। आप इसी लोकसभा से हैं? हाँ, हम इसी लोग रूडी जी को पसंद करती हैं? जी नहीं। किसको पसंद करते? कौन है जो आपके नजर में अच्छा है, बताइए। उस पर 2 मिनट हम चर्चा करें आपसे, जो आपको लगे कि बेस्ट है। मोदी जी है सर, मोदी जी सबसे बेस्ट हैं। यानी एक मिनट, तो आप जो वोट करेंगी मोदी जी के चेहरे पे करेंगी, यहाँ पे अगर मोदी जी के नाम पे कुत्ता खड़ा हो जाए उसको वोट दे देंगे? नहीं, कार्यकर्ता उम्मीदवार के कार्यकर्ता के बेस पे ही वोट दिया जाएगा। रूडी जी यहाँ पे हैं? रूडी जी, हाँ, लोकसभा से। तो रूडी जी के काम पे देंगी कि मोदी जी के चेहरे पे देंगी? नहीं, रूडी जी भी अच्छे काम करते हैं। रूडी जी भी अच्छे काम। तो रूडी जी पे कहाँ आरोप लगता है एम्बुलेंस पे बालू चोरी करने का? नहीं, ये तो आपका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। 10 सालों में कितने बार रूडी जी आकर के आम लोगों से मिले हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते कितने, क्योंकि हम घर में रहते हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि मोदी है। सच बताइए, रूडी जी से आप कितनी बार मिली हैं? अपनी समस्या को लेकर के आप कितनी बार मिली हैं? हम समस्या लेके कहीं जाते नहीं, अपनी समस्या हम खुद सुलझाते हैं। हम अपनी समस्या खुद सुलझाते हैं। मोदी जी को लाने का वजह अगर देश में 140 करोड़ जनता है, क्या 140 करोड़ जनता क्या वो ठेका ले रखे हैं कि हम सबके घर घर जाकर समस्या का समाधान करेंगे? नहीं चलता, इस्तीफा दीजिए। तो इस्तीफा दे दो। आप जनता हो, आप उनको हटा दो। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को जब नहीं चल पाया हटा दिया गया, फिर चुनाव हुआ, दूसरा बना। ठीक है, तो यहाँ का भी लोकतंत्र के चुनाव है, आप हटा दीजिए। हटने वाला तो है ही सर, हटने वाला तो है। देखिए, 102% नहीं है, ये मेरी गारंटी है। 1 मिनट, ये गारंटी कैसे? मैम 1 मिनट, ये मेरी गारंटी है। 1 मिनट। मोदी जी हैक कर लेंगे, ईवीएम मशीन मोदी जी के मुट्ठी में है। ये मैडम बोल रही हैं सर, मैडम बोल रही हैं कि मतलब मोदी जी नहीं रहेंगे। 1 मिनट, मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। बस एक बात इतना याद रखिएगा ना कि हम लोग जो है ना मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, मानसिक रूप से मतलब गुलाम हो चुके हैं मोदी जी का। अच्छा। अगर मोदी जी कह देना कि आज रात को तुमको घर में दिया नहीं जलाना है, लाइट नहीं बारना है, तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन पेट भरे चाहे नहीं, पेट भरे ना भरे। 1 मिनट, रोहिणी बोलती है कि हम इस जिला की, इस बिहार की बेटी हैं और यहाँ की बहू हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय यहाँ की क्या थी? कौन? उनको लालू जी अपने परिवार से काहे बेदखल कर दिए? अब वो उनका पर्सनल मैटर है सर। ये पर्सनल मैटर, पर्सनल मैटर हम लोग डिस्कस नहीं ना कर सकते हैं, उनका घर का मैटर है, वो लोग जाने। अब मान लीजिए पर्सनल मैटर को किसी को मार्केट में लेके छीटिएगा तो गलत बात है, ये तो गलत बात है ना, ये उनका पर्सनल मैटर है। फिर राहुल गांधी ये कहे आरोप लगाता है कि मोदी जी अपने पत्नी को छोड़ दिए, देश को क्या चलाएंगे? आज ये भी तो उनका पर्सनल मैटर। आज के डेट में जो दिखता है वो बिकता है, बात समझ गए ना। हम इतना जानते हैं कि हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं, ठीक है। अगर हमें अपना भविष्य सुधारना है तो ये मोदी सरकार को हटाना है, बस। किसको लाना है फिर? बस यही, कांग्रेस आएगा। अरे कांग्रेस आएगा। अगर देखिए कांग्रेस 25 साल राज किया ना, 25 साल कांग्रेस राज किया, कांग्रेस के राज में वो 25 साल किया। मानते हैं कि चोरी भी किया, जो भी किया, लेकिन इतना महंगाई तो कांग्रेस के राज में नहीं था जो अभी मोदी सरकार के राज में है। अच्छा, कांग्रेस अगर आएगी तो क्या पेट्रोल 60 रुपए फिर से हो जाएगा? आटा क्या 15 रुपया हो जाएगा? सरसों 60 रुपया हो जाएगा? आने दोगे तब तो हो जाएगा, ये बताइए। आने दोगे तब तो, अब हाथ में पावर आने दो उसके बाद ना। अब ऐसे कैसे बता दें कि हो जाएगा कि नहीं? पावर तो दीजिए हाथ में पहले। वो आदत आपको लग गया है, 100 रुपया पेट्रोल का वही रहेगा भैया, चाहे सरकार किसी की भी है। मोदी जी कर देंगे, फिर से आएंगे तो रेलवे बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, ये सब कर दिए, तो अब आगे क्या उम्मीद रखूं उनसे कि हमें बेच देंगे? अब बताइए ना, अब क्या चीज बचा है बेचने के लिए? नौकरी देंगे? क्या नौकरी दिए हैं? क्या चीज की नौकरी दे रहे हैं? 2 करोड़ बोले थे कहीं। 4 को बिहार पुलिस का एग्जाम दे कर आए, यूपी पुलिस का एग्जाम दे के आए, बिहार SSC का एग्जाम दे के आए। एग्जाम दे के, हाँ, केंद्र सरकार क्या करती है, एग्जाम निकाल दो, ठीक है, 775 रुपया लगते हैं, चालान करता है, ठीक है।
रोजगार देगा उसको वोट करेंगे। जो रोजगार देगा चाहे कोई पार्टी का हो, जो रोजगार देगा, जो युवाओं के बारे में सोचेगा, उसको हम वोट देंगे। उसमें हमारे तेजस्वी जी खरे उतरे हैं और उनके साथ हम लोग हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं नीतीश जी का कोई पावर नहीं था। 15 साल में क्यों नहीं रोजगार दे दिए? वो 17 महीना में तेजस्वी ने रोजगार दिया। 15 साल में रोजगार नहीं दिए, किसी को नहीं दिए। मुख्यमंत्री तो वही खुद मोदी जी के गोर पे गिर रहे हैं, वो क्या रोजगार देंगे? गोड़ पे गिर जाने से क्या लेना देना? एक वरिष्ठ व्यक्ति है, वो जानते हैं कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, जो है मोदी जी हैं। वो जानते हैं कि हम हार जाएंगे, मोदी जी कहीं मेरा कल्याण कर देंगे। ईडी का छापा पड़ जाएगा। कि ये आरजेडी को लाने का मकसद क्या है आप लोग? क्यों लाना चाहिए? आरजेडी को बिहार में गरीबी हटाना, बेरोजगार मिलना चाहिए, बस। आरजेडी का मतलब यही है, बिहार में रोजगार चाहिए। बेरोजगार खत्म हो चुका है, बेरोजगार चाहिए। और आरजेडी कभी भी बिहार में रहेगा और अभी भी है, आरजेडी ही रहेगा। हाँ, आरजेडी सब पार्टी कहाँ जाएगा? और सब पार्टी का हम गोली मारते हैं। बिहार में आरजेडी पार्टी चाहेगा, बस यही रहेगा। हाँ, आरजेडी। नौकरी मिला कि नहीं आपको? हमको नौकरी नहीं चाहिए, बेरोजगार लोग का रोजगार चाहिए, बस। हमको नौकरी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आप क्या करिएगा? हम रोजगार करके अपने झंडा ढोइएगा खाली, बस। आरजेडी का झंडा ढोएंगे सर। कल भी घुमाए हैं, देखिए रैली निकाले हैं कल भी। कल उसमें 2-3 लोग मरे भी है रैली में, पता है कि नहीं आपको? नहीं सर, कैसे मर जाएंगे? बिहार में इतना हो ही नहीं सकता है। की रैली से 3 लोग मरे हैं, शायद आप लोग को जानकारी नहीं होगा सर। अभी इतना हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग घूमे हैं उस रैली में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी आएंगे या कोई और? मोदी आएंगे या कोई और? तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी आएंगे। तेजस्वी को क्यों लाना चाहते हैं? बताइए एक शब्द में बताइए, तेजस्वी को क्यों लाना चाहते हैं? बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। हाँ। तो मोदी लाना चाहते हैं या तेजस्वी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। हाँ। लाने का वजह? लाने की वजह का, यहाँ महंगाई खत्म हो जाएगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा। हाँ। रोजगार तो नीतीश कुमार नीतीश कुमार कहाँ दे रोजगार? नहीं दे रहा नीतीश कुमार। ये 2-2.5 लाख शिक्षक कुछ नहीं, वो तो नाम रहा है खाली। हाँ बस। पलटू राम। अच्छा ये बताइए, मोदी से काम का खुश है ना? नहीं खुश है। अब देखिए काहे खुश नहीं है जी? अरे मोदी जी सब कुछ बेच दिए, रेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, हॉस्पिटल बेच दिए, सब तो बेचिए दिए। कथी रह गया है? तो इस बार सरकार बदलना है। रूडी जी को हरा पाएंगे रोहिणी आचार्य? सीट को बचा पाएंगे अपने? हाँ, एकदम बच जाएगा। पिता का जो माता का जो हार का बदला ले पाएंगी वो? एकदम ले पाएंगे। चलिए 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, ये देखने वाली बात होती है कि जो है कि बीजेपी से मेरा एक सवाल है। हाँ। वो दर्शाते हैं कि हमारे मतलब भारत में गरीबी 16% है। हाँ। तो 55% लोगों को अनाज क्यों मिल रहा है? मोदी जी बोले हैं ना कि जो 25 करोड़ लोग जो है कि गरीबी से बाहर निकले। हाँ, तो निकले हैं तो उनको हटाना ना चाहिए। हाँ। तो काहे दे रहे हैं 55% लोग? मोदी जी ये बयान दिए हैं, भले आपको जो भी लगे, बोले हैं कि जो बीमार होते हैं और इलाज सही हो जाता है ना, तो उनको डॉक्टर बोलता है कि 2-3 साल 2-4 साल संभालिए उसको। 10 साल से अनाजे बांट रहे हैं, 10 साल से सुधर में नहीं है गरीबी से बाहर। कब निकला है? नहीं 10 साल में निकला है, तो 10 साल हुआ ना। अभी 2-4 साल और देंगे सर। 2-4 साल हाँ, अगले चुनाव तक। उसके बाद से बंद कर दें। चलिए बाकी आप लोग जो 4 जून का रिजल्ट आएगा वो देखने वाली बात होती है कि 4 जून को जो है कि किसके पक्ष में फैसला आता है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।